हेलो गाइस, नेट पाठशाला में आपका स्वागत है। कार्ल मार्क्स के जो आइडियाज़ हैं, जो जिसको हम मार्क्सिज्म बोलते हैं, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स के आइडियाज़ को जो एसेंस था उसके बेसिस पे मार्क्स के आइडियाज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक है, एक तो यंग मार्क्स है, एक क्या है मेचर मार्क्स। तो यंग मार्क्स के जो आइडियाज़ थे उसका जो सेंट्रल कंसर्न था वो क्या था? फ्रीडम था और कॉन्शियसनेस था। यहाँ पे जो यंग मार्क्स है कॉन्शियसनेस, यहाँ पे जो यंग मार्क्स है उसके जो आइडियाज़ है बेसिकली ह्यूमन बीइंग की कॉन्शियसनेस से रिलेटेड थे, उसके बारे में फ्रीडम के बारे में सोच रहा था यहाँ पे मार्क्स। यहाँ इसके आइडिया से जो थ्योरी जो निकल रही है वो थ्योरी ऑफ एलिनेशन है। ठीक है, और यंग मार्क्स के आइडियाज़ वास्तव में पब्लिश हो रहे हैं बाद में। मेजर मार्क्स के जो आइडियाज़ हैं वो पहले पब्लिश हो रहे हैं। इस कैटेगरी में जब मार्क्स था तो मार्क्स ने एक बुक लिखी थी इस बुक में इनलिस्टेड है इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट। फेमस बुक है ये इस टाइम की। और यंग मार्क्स के आइडियाज़ से जो स्कूल ओरिजिनेट हो रहा है बाद में वो है क्रिटिकल थ्योरी। फ्रैंकफर्ट स्कूल जो है ना, हर्बर्ट मार्क्यूजे वगैरह जो हैं, जिसकी आगे हम जब पढ़ेंगे थ्योरीज पढ़ेंगे पॉलिटिकल थ्योरी, जब इसको डिस्कस करेंगे तो इरोज सिविलाइजेशन कंसेप्ट है हर्बर्ट मार्क्यूजे की, वो यहाँ से अपना ओरिजिन ट्रेस कर रहे हैं। मेजर मार्क्स के जो आइडियाज़ हैं जिसको जो पहले पब्लिश हुए थे, यंग मार्क्स के बाद में हुए थे, मेजर मार्क्स के आइडियाज़ पहले पब्लिश हुए थे। तो इस टाइम पे जो मार्क्स है वो बात कर रहा है, यहाँ पे एग्जिस्टेंस की बात है, एग्जिस्टेंस की, इक्वालिटी की। यहाँ पे जो मार्क्स है वो रिवॉल्यूशनरी है, क्रांतिकारी है, परिवर्तन चाहता है, रिवॉल्यूशनरी मार्क्स है। यहाँ पे जो बुक आई है वो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक है कार्ल मार्क्स की। दास कैपिटल, ये इम्पोर्टेंट बुक है यहाँ पे कार्ल मार्क्स की। तो ये जो मेजर मार्क्स है इसको हम ज़्यादा जानते हैं क्योंकि जो मार्क्सिज्म को जनरली अटैच किया जाता है किसके साथ? थ्योरी ऑफ वर्किंग क्लास रेवोल्यूशन, या जिस क्रांति की वायलेंट क्रांति की मार्क्स बात कर रहा है उसके साथ हम अटैच करते हैं। तो ये इसको हम ज़्यादा जानते हैं, इसके बारे में जो लोगों को है इसके बारे में बाद में पता लगा। ठीक है, और यहाँ से जो स्कूल ओरिजिनेट हो रहा है मार्क्स के आइडियाज है स्ट्रक्चरलिस्ट जो स्कूल है, स्ट्रक्चरलिस्ट मार्क्सिस्ट स्कूल या स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म का जो स्कूल है वो यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, जो मेजर मार्क्स के जो आइडियाज़ है वहाँ से। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि मार्क्स ने बहुत सारी फेमस बुक्स लिखी हैं। आप देख सकते हो स्क्रीन पे, जिसमें ये है दास कैपिटल है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, होली फैमिली है, फ्रेंच रेवोल्यूशन पे बात की है, पॉवर्टी पे बात की है, मार्क्स ने फिलोसॉफी पे बात की है। मतलब रेयरली कोई ऐसा विषय होगा जिस पे मार्क्स ने ना लिखा हो। मार्क्स का जो लिस्ट है बुक्स की वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। जो यहाँ से जो क्वेश्चंस आते हैं नेट के एग्जाम पे, अब क्या आते हैं, या तो किसी पर्टिकुलर बुक का कौन सा आइडिया है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है एनटीए, या फिर बुक्स की क्रोनोलॉजी पूछ लेता है, या एक पर्टिकुलर बुक का पर्टिकुलर आइडिया या कोई आइडिया देके पूछ लेता है किस बुक में पब्लिश है और बुकों की क्रोनोलॉजी क्या है। तो यहाँ पे आपको विशेष ध्यान देना है। मैंने बुक्स का नेम के साथ उनका ब्रैकेट में पब्लिकेशन ईयर भी मेंशन कर रखा है, तो आप प्लीज़ यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो एक का, और की आइडियाज़ भी मैं बताऊँगी कि किस बुक में कौन सा आइडिया, वो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हो। उसके नोट्स PDF फॉर्म में मैं टेलीग्राम पर डाल रही हूँ पूरा का पूरा मार्क्स का, तो आप वहाँ से देख लेना। अभी के लिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो
और इनकी क्रोनोलॉजी आपको विशेषकर याद रखनी है मार्क्स की बुक्स की। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कि मार्क्स की जो मेथडोलॉजी है, मार्क्स की मेथडोलॉजी क्या है, तो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, कहाँ से लिया है, ये डायलेक्ट ले लिया हिगल से और मटेरियलिज्म ले लिया फ्यूरबैक से। ओके, तो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म है एक मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन या हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म जिसको बोला जाता है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, इसका अभिप्राय है कि जो जितनी भी हिस्ट्री है, जितनी कि आज की मार्क्स यहाँ पे एक स्टेटमेंट देता है कि हिस्ट्री ऑफ ऑल हिदरडो सोसाइटी आर हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। तो यहाँ पे जो जितना भी हिस्टोरिकल टाइम पीरियड है उस सारे के सारे टाइम पीरियड की जो मार्क्स है वो इंटरप्रिटेशन कर रहा है, मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन कर रहा है। मार्क्स के अनुसार जो मैन है वो मटेरियलिस्टिक है। यहाँ पे होब्स जो था, होब्स का को हमने पिछली वीडियोज़ में किया है, अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हो। होब्स भी मैन को मटेरियलिस्टिक मानते हैं, मैन इज मटेरियलिस्टिक, भौतिकवादी है, और मार्क्स भी मैन को मटेरियलिस्टिक मानते हैं। यहाँ पे जो होब्स का जो मैन था उसका मैन मटेरियलिस्टिक है। यहाँ पे जो मैटर है, होब्स में जो मैटर है वो रिएक्टिव है। जो मार्क्स का जो मैटर है, यहाँ पे जो मैटर है वो एक्टिव है। ठीक है, यहाँ पे ये रिएक्ट कर रहा है किसको, लाइकिंग और अवर्शन को, होब्स वाले में। लेकिन यहाँ पे जो मैटर है वो इटसेल्फ मोशन में है। मैटर जो है वो एक्टिव है, मोशन है, इटसेल्फ मोशन है, अपने आप ही मोशन है। यानी कि जो मैटर है वो ड्राइविंग फोर्स है, जो मैटर है वो हिस्ट्री को ड्राइव करता है, जो मैटर है वो मैन को ड्राइव करता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैटर को सुपीरियरिटी दी गई है मैन के कंपैरिजन में, आइडियाज़ के कंपैरिजन में। तो मैटर है यहाँ पे रिएक्टिव है। तो इसलिए जो इतनी भी हिस्ट्री है उस सारी की सारी हिस्ट्री की जो मार्क्स है वो मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन कर रहा है, मैटर के आधार पर इंटरप्रिटेशन कर रहा है कि जो मैन है वो प्रोडक्शन उसको पसंद है। प्रोडक्शन के आधार पर क्या होता है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मार्क्स कहता है कि जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो डिटरमाइनिंग पोजीशन में है। तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत जो है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, साधन क्या है, प्रोडक्शन के कौन कौन से साधन यूज होते हैं, एक फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। इसमें से दोनों मिलाते हैं मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो ये जो है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, ये डिटरमाइन करते हैं कि समाज में किस तरह की व्यवस्था होगी, किसका एक्सप्लॉयटेशन होगा, किसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। फैमिली है, चर्च है, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, वो सारी की सारी गवर्न होती है इन 3 फैक्टर से। तो ये जो इकोनॉमिक जो ढांचा है, इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर है, वो सारी की सारी इस्टेब्लिशमेंट को निर्धारित करता है। किसी भी राज्य में किस तरह की सोसाइटी होगी, किस तरह का राज्य होगा, किस तरह का इंस्ट्रूमेंट होगा, सब सारी की सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं किसके द्वारा, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के द्वारा। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर यहाँ पे शेप करता है पॉलिटिक्स को भी, इसलिए इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू मार्क्स। इसलिए जो आगे आने वाली जो वीडियोज़ हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे ओवरऑल जो मार्क्स के जो आइडियाज़ हैं इकोनॉमिक्स के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, इसकी थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल है, कंसेप्ट ऑफ एलिनेशन है, सरप्लस वैल्यू की कंसेप्ट है, उन सारे के सारे इसको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। और भी कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट करके कि मैडम प्लीज़ इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, मैं उस पर बनाऊँगी। Please like, comment and share my videos. Please subscribe my channel and thanks for watching this video.